नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां मैं आपके लिए रोज़ नई नई कहानियाँ, नई नई स्टोरीज़, कुछ इंटरेस्टिंग लेके आती हूं। तो आज भी मैं आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आई हूं जो दोस्ती के बारे में है, और आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। इस कहानी का नाम है धोखेबाज दोस्त। कहानी में दो दोस्त रहते हैं, श्यामलाल और मनोहर। वो दोनों हीरालाल, जो कि उनका मालिक था, उनके मछली के तालाब में काम करते थे। श्यामलाल बहुत ही मेहनती था। वो बहुत परिश्रम करता था। वो दिन भर जाल फैलाकर मछलियों को पकड़ता था, दाने डालता था, नाव लेके बीच बीच में जाता था तालाब में, और कड़ी मेहनत करके वो मछली को पकड़ा करता था। दूसरी ओर मनोहर, वो बहुत ही आलसी था और भूखड़ था। उसे दिन भर भूख लगती थी। मालिक उन्हें जो भी पैसे देता था, मनोहर वो पूरे पैसे के अकेले ही खाना खा लेता था। वो श्यामलाल के लिए बस थोड़ा सा खाना रखता था। बाकी जितने भी पैसे थे वो मनोहर अकेले ही इस्तेमाल कर लेता था। लेकिन श्यामलाल, क्योंकि वो बहुत अच्छा था, इसलिए मनोहर को कभी कुछ कहता नहीं था। वो अपने काम में ही लगा रहता था और मछलियाँ पकड़ता रहता था। इसी तरह चलता रहा। हीरालाल कभी तालाब की तरफ नहीं जाते थे ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। जब भी श्यामलाल मछली पकड़ के लाते तो मनोहर श्यामलाल की मछलियों की टोकरी से आधा से ज़्यादा मछलियाँ अपने टोकरे में रख लेता और मालिक से कहता, ये देखिए मैंने कितनी मेहनत की है और इतनी सारी मछली पकड़ के ले आया। श्यामलाल तो बस सोता रहता है। वो बस जाल फैला के बैठा रहता है। ये नहीं देखता कि मछली आ रही है, उसमें नहीं आ रही है। श्यामलाल ये सब देखता था पर कुछ नहीं कहता था। हीरालाल ये सब देखता रहा। उसने श्यामलाल को बोला, मेहनत किया करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा। और दूसरी तरफ वो मनोहर को और लाड प्यार देने लगा। उसने श्यामलाल की तनख्वाह कम कर दी और मनोहर की तनख्वाह ज़्यादा कर दी। श्यामलाल को आए दिन डांट पड़ती थी कि क्या करते हो दिन भर, और दूसरी तरफ मनोहर को हीरालाल से और इज्जत मिलने लगी। मनोहर ने श्यामलाल को धमकी दी थी कि अगर तुमने मालिक को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मनोहर शरीर से बहुत बलवान था, इसीलिए श्यामलाल उसे कुछ नहीं कहता था। वो उससे डर के रहता था। वो खाली तालाब पे जाता और मछली पकड़ता। उसके बदले उसको जितने भी पैसे मिलते थे वो उसे रख लेता था। मालिक से वो कभी कुछ नहीं बताता था। उसकी तनख्वाह कम हो गई तभी उसे कुछ नहीं कहा। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसकी एक बेटी थी जिसकी उसको शादी करनी थी। लेकिन उसे डर था कि अगर वो मालिक से कुछ बताएगा तो मालिक उसे निकाल भी सकता है नौकरी से। इसीलिए वो चुपचाप ये सब सहता रहा। मनोहर का आए दिन मन बढ़ता गया और उसने धीरे धीरे श्यामलाल की टोकरी से बहुत सारी मछलियाँ निकालना शुरू कर दिया। फिर क्या था, हीरालाल ने सोचा मनोहर बहुत मेहनत करता है और श्यामलाल तो कुछ करता ही नहीं है। इसीलिए हीरालाल ने श्यामलाल से कहा कि तुम अब अकेले ही तालाब में जाओ और मछलियाँ पकड़ो। मनोहर अब तुम्हारे साथ तालाब नहीं जाएगा। वो बहुत मेहनत करता है, मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है। इसीलिए अब मैं उसको अपने साथ शहर लेके जाऊंगा और वो वहाँ पे बाज़ार में बैठेगा और वो मछलियाँ बेचेगा। ये सब सुनकर श्यामलाल को बहुत दुख हुआ कि इतनी मेहनत मैं करता हूँ और सारा श्रेय मनोहर को मिल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप सहता रहता है। उसकी बात क्या था, मनोहर फिर बाजार जाने लगा और बाजार में बैठने लगा। वहाँ भी वो कुछ भी नहीं करता। वहाँ पे भी उसके साथ काम करने वाले जितने भी लोग थे, उसे मनोहर का व्यवहार देख के अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। वो अपने काम से काम रखते थे। मनोहर वहाँ पे भी जाके पान खा के दिन भर सोया करता था और शाम में आके मालिक हीरालाल से कहता था, आज इतने का धंधा हुआ है, आज इतनी मछलियाँ बेची हैं। मनोहर हीरालाल के आगे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता था। वो ये दिखाता था कि सारा काम तो मैं ही देखता हूँ। फिर क्या था, जब मनोहर बाजार जाने लगा तो श्यामलाल ढेर सारी मछलियाँ पकड़ने लगा
और ये सब देख के हीरालाल को शक हुआ कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। फिर हीरालाल ने मनोहर पे नज़र रखना शुरू किया और उसने देखा कि मनोहर तो बाजार में जाके सिर्फ पान खा के सोया रहता है। दूसरे दिन उसने तालाब जाके श्यामलाल को देखा तो श्यामलाल पूरी मेहनत से, पूरी लगन से मछलियों को पकड़ रहा था। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसने खाना खाया है कि नहीं। वो शाम में आके हीरालाल के सामने पकड़ी हुई मछलियाँ को रखता है। तब उसे हीरालाल पूछता है कि तुम पहले मछली क्यों नहीं पकड़ते थे, पहले इतनी कम मछली क्यों लेके आते थे। तब श्यामलाल ने उसे डरते डरते सारी बात बताई। ये सब सुन के हीरालाल बहुत दंग रह गए और उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। तो फिर अगले दिन उन्होंने मनोहर को बुलाया और बहुत डांट फटकार लगाई और उसे नौकरी से निकाल दिया। दूसरी तरफ उन्होंने श्यामलाल की इस लगन को देखते हुए कहा कि कल से तुम जो भी बाजार का काम है वो तुम देखोगे, कल से बाजार के मालिक तुम होगे। जो भी लेन देन है, बाजार में मछलियाँ किसको बेचनी है, कैसे क्या करना है, ये सब तुम देखोगे। ये सब सुन के श्यामलाल को दिल को तसल्ली हुई। तो आज की मेरी यही छोटी सी कहानी थी, धोखेबाज दोस्त। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप स्टोरी को लाइक करिएगा, कुछ कमेंट करिएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।